मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं हूं बीभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ हैं चेतना झाम जो समस्तीपुर की रहने वाली हैं, जनसुराज ज्वाइन की हैं और इनका जो प्रोफाइल है बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए जिस तरीके से बिहार के जो लोग हैं कितना आगे बढ़ रहे हैं उस पर लगातार हम चर्चा करते ही जा रहे हैं और एक ऐसी शख्स हैं जो हर लोगों को मोटिवेट करेंगी और आज इनसे बात करने जा रहे हैं बहुत सारे टॉपिक पे, खासकर पॉलिटिक्स पे ज्वाइन किया पॉलिटिक्स में। और उससे पहले इनकी जो प्रोफाइल है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले चेतना जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, काफ़ी स्ट्रगल करती हुई आगे बढ़ी और जैसे कि आपने सुना मैंने कॉल सेंटर में आपने जॉब किया दिल्ली में, उसके बाद कैसे क्या प्रोसेस रहा आपका, थोड़ा सा हम पहले से फोकस करना चाहेंगे। लेंदी है पर मैं क्विकली बताऊंगी कि क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर से, तो उसके बाद फिर मैंने कॉल सेंटर में काम किया है, एयर होस्टेस रह चुकी हूँ और 2 कर्नाटका की पिक्चरों में काम किया है। और उसके बाद जो है मैंने व्यवसाय की ओर मोड़ लिया। हमने अंग्रेजी पिक्चर भी बनाई और उसके बाद फिर हमने यूएई वगैरह में काम करके मेडिकल लाइंस में मूव किया, ट्रेडिंग में मूव किया और अभी मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज है विद मीडिया। और भारत में भी जो है हम भोजपुरी केंद्रित एक ऐसी मैंने स्थापना की है एंटरटेनमेंट कंपनी की, जो मूल रूप से ये ध्यान रखती है कि साफ सुथरी, अच्छी और व्यवहारिक और पारिवारिक पिक्चरों पे ध्यान दिया जाए। क्या बैकग्राउंड रहा आपके फैमिली बैकग्राउंड में, मदर फादर? मेरे पिताजी व्यवसायी थे और व्यवसाय अभी भी है और मेरी माता जो है वो होम मेकर थी। तो बीच में मेरी मम्मी ने ब्यूटी पार्लर भी किया था, काफी फेमस है उनका समस्तीपुर में। और मेरे पिताजी जो है वो व्यवसायी। चेतना झाम जो टाइटल आपका है मैम, उसको लेकर लोग सोचते हैं कि कौन सा टाइटल है इनका, थोड़ा यूनिक लग रहा है आपका चेतना झाम, तो इसको लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी झा है बहुत जी बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली मेरा झाम है पर झा प्लस एमबी बन गया, पर वो मेरा पूरा टाइटल है झाम। हाँ, तो मैं झा तो नहीं हूँ। जी मैम, एयर होस्टेस का भी सफर बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा। डोमेस्टिक फ्लाइट में आप एयर होस्टेस थी, उसके बाद जो बिजनेस का आइडियाज आया कैसे? कैसे तो मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना कि जब जो चीज़ होनी होती है वो चीज़ की तैयारी ऑलरेडी पहले से शुरू हो जाती है। तो एयर हॉस्टेस भी वैसे ही बनी थी जैसे मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि भाई अब इसके बाद क्या बेस्ट ऑप्शन है और ऐसा क्या किया जाए जिसमें थोड़े पैसे कमाए जाए, क्योंकि घर परिवार का भी बोझ है आपके ऊपर, आपको भाई बहनों को भी देखना है। तो जब मैं कॉल सेंटर की में काम कर रही थी तो मात्र 3,000 रुपये मुझे सैलरी के तौर पे मिलता था। तो उसके बाद फिर जो है मैंने अप्लाई किया और एयर होस्टेस भगवान की कृपा हुई मुझे मिली। उसके बाद फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि कर्नाटका पिक्चर में भी काम किया और फिर वहाँ से जो है कहते हैं ना कि आपको अपना इकोसिस्टम खुद बनाना पड़ता है, पर उससे पहले खुद विश्वास रखना पड़ता है और जितने कर्मठ रहिएगा उतना सक्सेस आपको मिलता जाएगा। देखो कर्नाटका पिक्चर में आपने जो काम किया मैम, लैंग्वेज कौन सा था? कन्नड़। हाँ। कन्नड़ आप सीखी मतलब सीखी होंगी थोड़ा बहुत। कन्नड़। अच्छा, तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा कर्नाटका का? कर्नाटका अच्छा है, आप जानते हैं कि बहुत अच्छा स्टेट है और बहुत काफी फॉरवर्डेड थिंकिंग वाले लोग हैं वहाँ पर। वहाँ के विकास से ही आपको पता चल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। उसमें क्या रोल था आपका, क्या लीड रोल? एक्ट्रेस। हाँ, एक्ट्रेस का रोल। कई सारी मूवी में आप? नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ 2 पिक्चरें की है मैंने। हाँ जी। कौन सा पिक्चर मैम? एक तो जोश किया है और एक ग्रंथा की है। ग्रंथा? हाँ। ये मतलब कि वेब सीरीज था? नहीं, फीचर फिल्म। जोश को तो अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हाँ जी, जरूर हम भी देखेंगे। जरूर प्लीज, अभी यूट्यूब में भी अवेलेबल होगी। हाँ बिल्कुल। तो मैम पिक्चर करने का सफर, उसके बाद फिर आइडियाज जो, जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर मतलब बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का जो आइडियाज होता है शुरू से ही आने लगता है। जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं कुछ तो आइडियाज होता ही है, तो उसके बाद आपको लगा होगा कि आप कुछ अलग करें। ऐसा देखिए क्या होता है कि जो आपकी डीएनए में होता है तो आप व्यवसायी मॉडल है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा। पहले बिहार की परिस्थिति ऐसी रही है कि मतलब बेटियों को, अगर मैं सोचती कभी कि हाँ मैं अपने पिताजी के साथ दुकान पे सहयोगी हो जाऊं, वो असंभव था। तो जबकि मुझे रुचि जरूर थी कि इस सब घर में बोलते थे काश बेटा होती तो मतलब दुकान पे बैठ जाती। कितने भाई बहन हैं मैम आप? दो बहनें हैं। 2 बहन। हाँ, लेकिन आपको पता होता है ना कि जब आप बड़े हैं तो आपके ऊपर उत्तरदायित्व आना ही आना है।
तो आप उसकी तैयारी करते हैं। अब तैयारी में सबसे ज़्यादा पहले ये सोच रहती है कि ये करना है, ये दृढ़ संकल्प लेना है। उसके बाद फिर जो है आप जाकर के आगे कार्यरत होते हैं। तो ये मुझे दुख था कि मतलब मैं अपने पिताजी के दुकान पे, हाथ नहीं वरना बढ़ा पा रहे हैं हाँ, वरना मैं और बहुत बेहतर कर सकती थी। अंडरस्टैंडिंग थी मुझे, लेकिन वही है कि वो बहुत ही विमेन एसेंट्रिक थॉट प्रोसेस कि नहीं, बेटियों को कैसे यहाँ दुकान। आज का समय बदल रहा है। आज मैं कुछ बच्चियों को देख रही हूँ, पर इससे ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होने की आवश्यकता है। जी, बहुत ज़रूरी है। और बिहार को अभी अन्य राज्यों से भी आप कंपेयर कर लीजिए, बहुत पिछड़े हैं हम लोग। बहुत पिछड़े हैं और इसको फास्ट ट्रैक में लेने की आवश्यकता है। तो अब मैं एक चीज़, हम जैसे कि बिजनेस के बारे में हम ये जानना चाहेंगे, आमतौर पे जो बिहार के युवा में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जॉब तो कर लेते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं, यूपीएससी बीपीएससी सब चीज़ों में हैं, लगे हुए हैं। अब जब जॉब और एंटरप्रेन्योर की जब बात आती है तो फंसते हैं, सोचते हैं कि एक तो बैकग्राउंड नहीं होता है फैमिली का, जो पहले से कुछ आइडियाज़ हो, तो लोग सोचते हैं कि करूँ तो मैं करूँ क्या, रिस्क लूँ मैं, कैसे रिस्क लूँ, मुझे प्रॉपर आइडियाज़ नहीं होता। इन लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, देखिए जनसुराज अभी अगर आप देखेंगे तो उनका हमारा एक मॉडल है, और हमारे प्रशांत जी इस बारे में कांस्टेंट बात कर चुके हैं। पर जिसको भी 2 से 5 लाख की राशि चाहिए लोन के तौर पर, तो पहले तो 11 to 12% लोन होता था, अब वो कट करके 4% हो गया है। बाकी रिमेनिंग जो लोन है 6% वो अपने गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो जनसुराज का जो ये मॉडल है तो बिल्कुल सटीक मॉडल है। इससे क्या होगा कि जितने छोटे उद्योग हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, और जितने ज़्यादा उद्योग होंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। देखा जाए तो विकास जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को कंडक्ट करता है, लेकिन विकास व्यवसाय से ही होता है। जब तक व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, व्यवसायी सोच नहीं बढ़ेगी, तब तक हम पीछे रह जाएंगे। मैम बिजनेस में ठीक है 4% लोन पे लगाएंगे, फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको कंडक्ट किया जाए, कैसे उसको हैंडल करना है, यहाँ के लोग वो नहीं समझ पाते हैं, उनको कोई आइडियाज नहीं दे पाते। हाँ, प्रॉब्लम ये इसी को बोलते हैं कि मॉडल एसेंट्रिक, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता है, एक अंडरस्टैंडिंग। तो इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि जनसुराज जो है जरूर काम करेंगे। मैं इंडिविजुअली इसके ऊपर जो है काम करना चाह रही थी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर लगाया जाए, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बैठाई जाए, आइदर थ्रू इंस्टीट्यूशन या कुछ जिसमें कंडक्ट किया जाए, इनको बुला करके एक तरीके का सेमिनार या वेबिनार, या तो इनके गांव घरों में जा करके, नहीं तो ऐसे ये लगाना। और मेरी इच्छा है तो मैं भविष्य में करूंगी। तो मैम क्या किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट पहले करना जरूरी है, या कम पैसों में इन्वेस्ट करके उसको स्टार्ट किया जाए? नहीं, देखिए ज्यादा पैसे का कोई मॉडल नहीं होता, हमेशा आप छोटे से शुरू करेंगे। अच्छा। और उसके बाद जो है आप उसको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएंगे। जो जैसे मैं बताती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही लगाना है, आप कहीं और से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, और उसके बाद जो है आप उसको आगे, यदि आपके पास पैसा अच्छे खास आ जाते हैं तो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग, आप खुद, हाँ, आप 2-3 साल में खुद उसको। आप मैम मेडिसिन का था, मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ जी, मेडिकल लाइन में हूँ मैं। मेरा सर्जिकल गाउन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जी। मेरी ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी हाँ, मेडिकल रिलेटेड। अच्छा, जो भी डॉक्टर्स लोग का जो ड्रेसअप होता है उसके सारे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है मैम? मेरा जो है चाइना और थाईलैंड में। बिल्कुल। तो ये है चेतना झाम, जो कि इनकी प्रोफाइल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई आगे बढ़ी है, अब जनसुराज ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब आप इंटेलेक्चुअल तरीके से प्रबुद्ध होते हैं, आर्थिक रूप से जब आगे बढ़ते हैं, जब आप सामाजिक तौर पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपको आगे की ओर ले जा सकता है। तो पहले ये अपने तरीके से कॉल सेंटर में जॉब की, फिर उसके बाद ये एयर होस्टेस की वैकेंसी में एयर होस्टेस बनी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में रही। उसके बाद इनको जो है पिक्चर्स का, कर्नाटका पिक्चर्स के बाद में ख्याल आया तो वो की। उसके बाद देखते जाइए बिजनेस का आइडियाज़ आया, और बिजनेस में वो काफ़ी अच्छा, ये अलग अलग कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है। तो ये तरीका जो है, एक आइडियाज़ जो है डेवलप करती गई, और कहते हैं ना कि जब इंसान की सोच और जहाँ चाह वहीं राह होता है, तो आगे बढ़ती गई। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए।